Hello bachcho, let's read the question. Question says if z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary number for z not equal to minus 1, then find the value of mod of z. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेट. यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयटा y1 एंड z2 equal to x2 plus iota y2 are two complex number if z1 equal to z2 then x1 equal to क्या होगा x2 एंड y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों y2. ठीक है, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा. लेकिन अगर हम बात करें इफ z equal to x plus iota y is purely imaginary, is purely imaginary, then यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो रियल पार्ट ऑफ z है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. तो x इक्वल टू क्या होगा 0. तो ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये हमें प्योरली इमेजनरी नंबर हो तो मॉड ऑफ z फाइंड करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं z इक्वल टू x प्लस आयटा वाई. ठीक है, और यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं पहले z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की. तो ये आएगा हमारा x प्लस आयटा वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आयटा वाई प्लस 1. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस आयटा वाई, और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम x प्लस 1 प्लस आयटा वाई. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से देखो कितना आएगा, इनटू ये बनेगा हमारा, यहाँ से देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस आयटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो x प्लस 1 क्या ले लेंगे, माइनस आयटा वाई. ये डिनोमिनेटर का क्या है, कॉन्जुगेट. सॉल्व करते हैं इसको. तो फर्दर देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आयटा वाई इंटू माइनस आयटा वाई है ना. तो ये क्या बनेगा हमारा प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, वाई इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आयटा स्क्वायर -1 और -1 मिलके +1 हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आयटा वाली टर्म्स को ले लेते हैं. तो x माइनस 1 को आयटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, माइनस एक्स वाई और माइनस वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस वाई. ठीक है, और आयटा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है एक्स वाई, और वाई को वाई से करेंगे तो ये आएगा बच्चों प्लस वाई. तो ये तो आयटा वाई का मल्टीपल बनेगा. डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो x प्लस 1 और ये हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला. तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो कितना आएगा, प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया. क्लियर है. अब हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो एक्स वाई से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई. ठीक है, तो फर्दर अगर हम देखें यहाँ से तो ये तो हमारे पास हो गया. अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, फर्दर हमारे पास ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास. एंड यहाँ जो आयोटा वाला पार्ट है वो आ जाएगा 2y अपॉन, है ना, एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल हो गया था, तो ये आएगा 2y अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 के. क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये क्या है बच्चों, प्योरली इमेजनरी नंबर है ना. अगर ये प्योरली इमेजनरी नंबर है तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है वो 0 के इक्वल होगा. तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये है किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल.
ठीक है। तो ये रियल पार्ट ऑफ z जो है क्या हो जाएगा 0, अगर ये क्या है प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ से ये हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। देखो हमने जो है बच्चों यहाँ पर z इक्वल टू क्या कंसिडर किया था, x प्लस आयटा वाई, है ना। तो जो इसका मॉडुलस ऑफ z है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा बन रहा है ना। मॉड ऑफ z किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ना हमारा अंडर रूट ये विदाउट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ z का, या हम इसमें स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और ये क्या हो गया, ये आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, मॉड ऑफ z की वैल्यू। तो मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। तो z का जो मॉडुलस है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। क्लियर है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।